डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हवाले से। जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लेनेट पे, इनको 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है और ये क्लासिफिकेशन किसने की थी? रॉबर्ट विटेकर इन 1969 क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। अब रॉबर्ट विटेकर एक बायोलॉजिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, जिसने 1969 में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया था और दिस इज़ द रॉबर्ट विटेकर। और 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। उनकी जो खसूसियात हैं उनकी बुनियाद पर जितने भी इस प्लेनेट पे ऑर्गेनिज़म हैं इनको 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया और उन कैटेगरीज़ को कहा जाता है किंगडम। उनका जो हाईएस्ट डोमेन होता है क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज़म को क्लासिफिकेशन करने का, वो होता है किंगडम। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। अब जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की गई, ऑर्गेनिजम्स की गई, वो किस बुनियाद पे की गई थी, ज़रा इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखी गई सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर और उनकी जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको रखा गया, उनको जो है उनकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे जो सेल होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल जानदार, और प्रोकैरियोट सेल की टाइप है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि वो सेल जो कि बहुत प्रिमिटिव होते हैं, कदीम होते हैं। उन सेल के अंदर ट्रू सेल यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो बिल्कुल ही सिंपल सेल होते हैं। उनका जो न्यूक्लियस होता है, वो उनका जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। और दूसरे सेल होते हैं यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल जानदार या एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल जानदार, लेकिन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो इनक्लोज्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी होते हैं और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यानी कि ट्रू सेल जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। और दूसरी जो चीज़ देखी गई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखी गई वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ग़िज़ाइयत हैं उनके हवाले से देखा गया ऑर्गेनिजम्स एक होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड जो होता है वो खुद तैयार करते हैं। जो प्लांट्स है ये इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी कि ये अपना फूड जो होते हैं वो खुद तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी और पानी वगैरह की मदद से ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉफ। और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हेट्रोट्रॉफ कहा गया है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ्स मीन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हों और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हों फॉर देयर सर्वाइवल। उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। कोई शिकारी होते हैं, कोई घासखोर होते हैं, कोई घास और शिकार भी करते हैं, कोई मुर्दाखोर होते हैं, तो बहुत सारे किस्म होते हैं। तो इस बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई किया गया 5 कैटेगरीज़ के अंदर, जिनको कहा जाता है किंगडम। पहली जो कैटेगरी थी वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया है, आर्चिया हो गए, मोनेरा आ जाता है। यूकैरियोटा यानी कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका सेल कुछ मॉडिफाइड होता है, ट्रू सेल होता है। इसके अंदर प्लांटी है, फंजाई है, एनिमलिया है, प्रोटोक्टिस्टा है, ये ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो फर्स्ट क्लासिफाइड है किंगडम मोनेरा। इसके अंदर कौन से किस किस टाइप के एनिमल आते हैं, आइए इसको देखते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, जैसा कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर जितने भी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स एनिमल ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं हो, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, और न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्कैटर्ड होता है, और दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो हैं वो भी सही तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। तो बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आ गया, इसकी फिगर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की, और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हैं साइनोबैक्टीरिया की। और आते हैं बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया जितने भी है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस जो है सही तरीके से डेवलप नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया में नुकसान भी देते हैं। तो ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म हो गए। दूसरा किंगडम है उसको कहा जाता है किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा जो विटेकर ने तजवीज़ किया था, दूसरा किंगडम, इसके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर भी एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो सेल के टाइप कौन सी है? यूकैरियोटिक, यानी कि इनका सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है उनकी मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है और न्यूक्लियस का मटेरियल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, और दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी इनके अंदर होते हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर है किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के ऑर्गेनिजम्स की। पहले आते हैं पैरामीशियम, दिस इज़ द पैरामीशियम, और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटॉक्टिस्टा है, और ये इनकी मुंह में ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम, और ये चलते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ सिलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी के इर्द गिर्द, उनकी मदद से जो है चल सकते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है एमोबा। एमोबा भी फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्टा है, और ये भी इनके अंदर जो फीट होते हैं उनको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से जो है ये मूवमेंट करते हैं। और तीसरी जो किस्म है यूग्लिना है। यूग्लिना भी फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्टा है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये भी पानी के अंदर मूवमेंट करते हैं फ्लैजेलाज की मदद से। अब तीसरी जो कैटेगरी है उनको कहते हैं किंगडम फंजी। किंगडम फंजी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजी। इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेलों पे से बने होते हैं, और वो सेल की टाइप कौन सी है? यूकैरियोटिक, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनका सेल हाईली डेवलप्ड होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स। दे आर ए क्लोरोफिलस एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। अब ये होते प्लांट्स लाइक हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल नहीं होता, इट मीन्स कि ये अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकते, तो इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि फूड के लिए ये दूसरे जानदारों पे डिपेंड करते हैं अपनी ग़िज़ाइयत के लिए। इसके अंदर इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये छतरी नुमा ऑर्गेनिज्म जो है, आपको तो ये प्लांट्स लाइक लग रहा होगा, पहले इनको प्लांट ही समझा जाता था, लेकिन आगे चल के पता चला कि है तो ये प्लांट्स लाइक, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इनके अंदर नहीं होता। और इनका बहुत कॉमन एग्जांपल है मशरूम, जिसको मशरूम्स थर के अंदर पाई जाती है, और खाने में भी बहुत लजीज होती हैं, वाइट मशरूम जो होते हैं। तो किंगडम फंजाई के दिस इज़ दी मशरूम्स। तो प्लांट्स लाइक एनिमल्स इनके अंदर पाए जाते हैं किंगडम फंजी के अंदर। और उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो है किंगडम प्लांटी। इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेलों पे बने होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि इनके सेल के अंदर भी हाईली डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी होते हैं। और इनके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इनके अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस की मदद से जो है ये अपना फूड जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से, और पानी और दूसरे मिनरल्स की मदद से ये अपना जो फूड है वो खुद तैयार करते हैं। सो प्लांट्स जितने भी हैं, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं वो आते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। और किंगडम प्लांटी के अंदर जो है जो प्लांट्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी के अंदर जो आते हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया लास्ट कैटेगरी है विटेकर की क्लासिफिकेशन की। वो है ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक व्हिच आर इंगेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स
विदाउट सेल वॉल। इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेलों पे मुश्तमिल होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनका सेल जो है वो ट्रूली डेवलप्ड होता है, सही तरीके से डेवलप्ड होता है। और ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकते। इनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होते। जितने भी एनिमल्स हैं इस प्लेनेट पे, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो फिशेस हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो हम ह्यूमन खुद हों, वो किंगडम एनिमलिया के अंदर आते हैं। उनको रखा गया है किंगडम एनिमलिया के अंदर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।